और कांग्रेस में फर्क ये है, बीजेपी और बाकी पार्टियों में फर्क ये है कि बाकी पार्टियां मुफ्त का माल देने का वादा करती है। वो कहती हैं आप बिल मत दीजिए, बिजली पानी माफ कर देंगे, आपको हर महीने घर बैठे बैठे बेरोजगारी का भत्ता दे देंगे, महिलाओं को पैसा दे देंगे, आपको जब बस में जाएंगे महिलाओं को किराया देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह की चीजें बाकी की पार्टियां देती है, जिसे हम मुफ्त की रेवड़ियां कहते हैं। बीजेपी फ्रीबीज में विश्वास नहीं करती। बीजेपी वेलफेयर स्कीम्स लाती है, जनता की भलाई के लिए अलग अलग योजनाएं लाती है और उन योजनाएं के तहत वो लोगों को लाभ पहुंचाती है। ये फर्क है। और इस बार जो मुफ्त के माल वाली जो रणनीति थी कांग्रेस की, वो जीत गई और वेलफेयर स्कीम्स आ रही है। कि सुधीर चौधरी जो है तिहाड़ में जेल में जाके चक्की पीसा है, ये तो बीजेपी गवर्नमेंट आ गया और यह चाटुकारिता करने लगा बोल के यह बचा हुआ है, नहीं तो यह जो है चक्की पीस रहा होता। तो जिस पार्टी ने इसको जेल में जाने से बचाया है उसकी चाटुकारिता तो स्वाभाविक है। फ्रीज दे रहा है तो भारतीय जनता पार्टी भी फ्रीज दे रहा है। 5 किलो अनाज क्या है? इस तरह चुनाव के ठीक पहले महिलाओं के अकाउंट में पैसे जाना, ये क्या है? किसानों के अकाउंट में पैसे जाना, ये क्या है? यह फ्रीबीज नहीं है, चाटुकारिता करता है, दलाली करता है एक मोटे रकम के लिए, और वह मोटा रकम अब थोड़ा कम हो जाएगा। जो प्रत्येक स्टेट से इसका कमीशन बता, कर्नाटक में तो सरकार रहेगी नहीं तो वह कमीशन नहीं आएगा, और जिसकी वजह से सुधीर तिहाड़ी के पेट में मरोड़ मचा है। लेकिन यह मरोड़ मचे, लूज मोशन हो, वोमिटिंग हो, इसका अब कोई लाभ नहीं होने वाला है। कर्मों का फल सबको मिलता है, सुधीर तिहाड़ी को भी मिलेगा, बस समय का इंतजार करिए। साथियों हमारे साथ एक बार फिर से चर्चा करने के लिए रविकांत भारती जी हैं, और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करने वाले हैं कि जब से ही कर्नाटक का चुनाव कंप्लीट हुआ है और एग्जिट पोल आए हैं, उसके बाद जितने भी रोतड़ू गैंग है, रुदाली गैंग है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जैसे ही एग्जिट पोल सामने निकल करके आया है और तमाम एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई है, सिवाय एक एग्जिट पोल को छोड़ करके जो कि न्यूज़ नेशन का है, उसको छोड़ करके तमाम एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार लगभग बनते हुए दिख रही है, या फिर कुछ एग्जिट पोल में त्रिशंकु विधानसभा दिख रही है। उसके बाद से गोदी मीडिया के गिद्ध काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। तो गोदी मीडिया के गिद्ध तो परेशान होंगे ही, क्योंकि जो दलाली कर रहे हैं तो जहां से पैसा ले रहे हैं वहां परफॉर्म करना पड़ेगा। हो सकता है कर्नाटका में कहीं ना कहीं इन लोगों के परफॉर्मेंस में कमी रह गई है। अब पैसा लिए हैं और परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं, और जिसकी वजह से कर्नाटका के जनता के लोगों का ब्रेन वॉश ये लोग नहीं कर पाए और वोट कांग्रेस की तरफ चला गया। तो इसके बाद तो रिजल्ट में गोदी मीडिया एंकर की चिंता जो बढ़ रही है वह बहुत ही स्वाभाविक है। पत्रकार महोदय, आपने कल का देखा हो एग्जिट पोल, तो उसमें देखा गया है कि जैसे ही बीजेपी हार रही है, उनकी सीटें कम हो रही है, तो 56 इंच वाले प्रधानमंत्री मोदी जी गायब नजर आ रहे हैं। ना सिर्फ मोदी जी गायब नजर आ रहे हैं, बल्कि राहुल गांधी का भी चेहरा हटा दिया गया है और नड्डा जी का चेहरा और मल्लिकार्जुन खड़गे जी का चेहरा ला दिया गया है तमाम एग्जिट पोल में। ऐसा क्यों किया गया है? देखिए, नड्डा को गड्ढा में गिरा दिए ये लोग, और आपको बता दें कि राहुल गांधी को पप्पू बनाने में इन लोगों ने करोड़ों करोड़ों रुपया फूका था, अरबों रुपया फूका था। लेकिन राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाले, उसमें उनकी ऐसी आंधी चली कि उनका इमेज पूरी तरह से ठीक हो गया। और जब राहुल गांधी का इमेज ठीक हो गया तो धीरे धीरे 2024 में अगर राहुल गांधी का इमेज ऐसा ही ठीक होता रहा तो परिवर्तन निश्चित है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का चेहरा हटाना मतलब क्रेडिट उनको न देना, और देखिएगा 1-2 दिन बाद फिर एपिसोड चलेगा कि राहुल गांधी पप्पू हैं, इस तरह की बातें चलेंगी। और मोदी जी का फोटो हटाना, भाई अगर 56 इंच का सीना है और ऐसे लोग जो 56 इंच का सीना लेके घूमते हैं, वह जहां जीत होगी वहां दिखाया जाएगा कि मोदी की जीत, लेकिन जहां हार होगी वहां नड्डा को गड्ढा में डाल दिया जाएगा और मोदी जी का इमेज बचा लिया जाएगा। तो पत्रकार महोदय, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं, और देश की जनता भी समझती है कि राहुल गांधी का इमेज हटाने से राहुल गांधी का ब्रांड कम नहीं होने वाला है, और मोदी का इमेज हटाने से मोदी का इमेज बढ़ने वाला नहीं है। सच्चाई है, कर्नाटका के चुनाव का रिजल्ट का दूरगामी असर बहुत ही बुरा होने वाला है। जो अगले साल लोकसभा का चुनाव आएगा, कहीं ना कहीं उसमें बीजेपी को नुकसान और कांग्रेस को बढ़त मिलने वाली है। जो कल के एग्जिट पोल आए हैं, उस एग्जिट के पोल के बाद सबसे ज़्यादा जो परेशान नजर आए हैं वो सुधीर चौधरी सबसे ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इतनी क्षमता है कि अगर वो कहीं रैली करने जाते हैं तो लाखों लोग उनके रैली में बिन बुलाए आ जाते हैं। वहीं राहुल गांधी जो है वो पब्लिक के बीच में चले जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास अब सिक्योरिटी नहीं है और वो आराम से पब्लिक के बीच में जाकर घुल मिल लेते हैं, जबकि मोदी जी ऐसा नहीं कर पाते हैं। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है। देखिए, सुधीर चौधरी जो है तिहाड़ में जेल में जाके चक्की पीसा है, ये तो बीजेपी गवर्नमेंट आ गया और यह चाटुकारिता करने लगा बोल के यह बचा हुआ है, नहीं तो यह जो है चक्की पीस रहा होता। तो जिस पार्टी ने इसको जेल में जाने से बचाया है उसकी चाटुकारिता तो स्वाभाविक है। अब ये कह रहा है जहां मोदी जी पहुंचते हैं वहां लोगों का बाढ़ आ जाता है।
तो प्रयागराज में मोदी जी आए थे आज से 3-4 साल पहले, और मैं तमाम कई जगह मोदी जी की रैली देखा हूं। पत्रकार महोदय, शायद आपको विश्वास रहो, उसमें जो है लोगों को 300-300 400-400 रुपया दिया जाता है, बस की सुविधा दी जाती है और तब लोगों को वहां ले जाके उतारा जाता है। मुझे अच्छे से याद है कि प्रयागराज में बस से लोग उतर रहे थे, मैं देखा बोतल से ड्रिंक कर रहे हैं और वो लोग बोले कि हमें लाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो है प्रधानमंत्री का जो है चाटुकारिता, चापलूसी, अगर यह तिहाड़ी अच्छे से नहीं किया तो कांग्रेस आ जाएगी, और कांग्रेस आना मतलब इसकी मौत, मौत का मतलब होता है यह जेल जाएगा। तो जब यह जेल चला जाएगा तो अब मरता क्या नहीं करता, जेल में जाता क्या नहीं करता। इसलिए जो है अब यह चाटुकारिता का एक अलग लेवल पे आ चुका है। और मुझे तो अब एक चीज और लगता है कि यह नेक्स्ट अर्णव गोस्वामी बन जाएगा। इसका फ्रस्ट्रेशन इतना है। ये भी देखिएगा, राहुल को पप्पू और सोनिया गांधी को सोनिया इस तरह के शब्दों से नवाजेगा, लेकिन यह कुत्ते की तरह स्टूडियो में भौंकता रहेगा। और दूसरे तरफ जो है भारत की जनता जो है सही का साथ देती रहेगी। अब सही जो हो, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। अगला सवाल हमारा ये है कि जैसे ही ये एग्जिट पोल आया है उसके बाद सुधीर तिहाड़ी जो है वो अब तुलना करने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी कुछ मुफ्त में देती है तो जो जन कल्याण योजनाएं होती है वो फ्री की रेवड़ी नहीं होती है, जबकि कांग्रेस या अन्य सरकार कुछ अगर लाभकारी योजनाएं जनता तक पहुंचाती है तो वो रेवड़ियां होती है। यह जो है कहना एकदम गलत है। अगर जो है कांग्रेस फ्रीवीज दे रहा है तो भारतीय जनता पार्टी भी फ्रीवीज दे रहा है। 5 किलो अनाज क्या है? इस तरह चुनाव के ठीक पहले महिलाओं के अकाउंट में पैसे जाना, ये क्या है? किसानों के अकाउंट में पैसे जाना, ये क्या है? यह फ्रीवीज नहीं है। तो एक तरह अरविंद केजरीवाल फ्रीवीज दे तो ये लोग रोना रोएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फ्रीवीज देती है तो ये लोग कहते हैं जन कल्याण योजना है। तो इसी से समझ जाइए कि ये लोग कैसे दोहरे मत के हैं। पत्रकार महोदय, आपको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश में मैं 2-3 महिलाओं से मिला था तो वो लोग कह रही थी कि वोट हम मोदी को देंगे। आज से 3-4 साल पहले की बात है, 2019 के चुनाव के पहले की बात। मैंने पूछा क्यों, तो लोग बोला कि दूसरा कोई हमें पैसा नहीं दिया है, हमारे अकाउंट में पैसा आया है। तो जब पर्सनल चुनाव के पहले अगर महिलाओं को उसी तरह से किसानों के अकाउंट में पैसा आया, उससे 1-2% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा था। उस वक्त तो ये लोग फ्रीवीज की दुहाई नहीं दिए। उस वक्त तो ये लोग नहीं बोले कि चुनाव के पहले पैसा इस तरह से अकाउंट में आना एक तरह से चुनाव का जो नियम कानून है उसकी भी उल्लंघन है, क्योंकि मोदी जी दे रहे हैं ना, मोदी जी देंगे तो जन कल्याण योजना हो जाती है। तो वही बात है, एक कहावत है कि तुम करो तो चमत्कार और हम करें तो बलात्। आगे का आप समझ सकते हैं। तो वही बात है सुधीर चौधरी के साथ, जब मोदी जी करेंगे तो वाह वाह वाह, और वही चीज अगर कांग्रेस, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी करेंगे, ममता बनर्जी करेगी, नीतीश कुमार करेंगे, तो ये लोग बोलेंगे कि यह गलत हो रहा है। आप ये जरा ये बताइए कि भाई एक तरफ तो बीजेपी हार रही, दूसरी कांग्रेस जीत रही है, तो परेशानी बीजेपी और कांग्रेस को होना चाहिए। सुधीर तिहाड़ी को इतना क्या परेशानी हो रहा है, जो तिहाड़ जेल में जाकर पत्रकारिता में अपना नाम रोशन किया है, उसको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, उसको क्यों मिर्चा लग रहा है? देखिए, अगर कोई नौकर आप रखे हैं और वह नौकर के सामने जो है मालिक की हार हो जाए, मालिक अगर हारता हुआ नजर जाए, तो नौकर कहीं ना कहीं समझ जाएगा कि मालिक की अब नौकरी जा रही है तो हमारा जो है सैलरी कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यह चाटुकारिता करता है, दलाली करता है एक मोटे रकम के लिए, और वह मोटा रकम अब थोड़ा कम हो जाएगा। जो प्रत्येक स्टेट से इसका कमीशन बदा, कर्नाटका में तो सरकार रहेगी नहीं तो वह कमीशन नहीं आएगा, और जिसकी वजह से सुधीर तिहाड़ी के पेट में मरोड़ मचा है। लेकिन यह मरोड़ मचे, लूज मोशन हो, वोमिटिंग हो, इसका अब कोई लाभ नहीं होने वाला है। कर्मों का फल सबको मिलता है, सुधीर तिहाड़ी को भी मिलेगा, बस समय का इंतजार करिए। सुधीर चौधरी जो है अपने वीडियोस में एनालिसिस करते हुए, चुनावी रिजल्ट को एनालिसिस करते हुए कहते हैं कि जो बीजेपी के ट्रेडिशनल वोटर थे, जो बूढ़े लोग थे, जो विचारधारा के साथ जुड़े थे, वो आज भी बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जिनको फायदा चाहिए, जिनको वोट के बदले लाभ चाहिए, वो कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। और कांग्रेस को कौन वोट दे रहा है? किसान वोट दे रहा है, मजदूर वोट दे रहा है, महिलाएं वोट दे रही है, बेरोजगार युवा वोट दे रहे हैं। इससे भी परेशानी जो है सुधीर चौधरी को हो रहा है कि ये लोग जो है वोट भाजपा की क्यों नहीं दे रहे हैं। देखिए, विकास का मतलब क्या होता है? विकास जो है जब होगा तो कहीं ना कहीं युवा उसके तरफ जाएगा। अगर युवा का वोट नहीं गया, इसका मतलब इन लोगों ने विकास नहीं किया। किसान अगर वोट नहीं दे रहा है, इसका मतलब किसानों की जो है जेब में पैसे नहीं आ रहे हैं। अगर मजदूर वोट नहीं दे रहा है तो समझिए कि मजदूरों के जेब में पैसे नहीं आ रहे हैं। तो तुम सबको भिखारी कटोरा लेके भीख मंगवाओगे और लोग तुमको वोट करेंगे। और जहां तक तुम बात कह रहे हो कि बूढ़े लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए हैं, तो मैं रविकांत भारती ना बूढ़े लोगों का उतना केयर नहीं करता, क्योंकि जो है बूढ़े लोग तो एक बार 2 पंचवर्षीय और वोट देंगे और वो गायब हो जाएंगे। भारत का जो भविष्य है वो युवाओं के हाथ में है, और हमें यह देखना चाहिए कि युवा किस तरफ गया। एक बात कहा गया है, युवा का उल्टा होता है वायु, और जिस तरफ वायु चलती है वही सरकार में आता है। तो युवा कांग्रेस के साथ है, यह बात सुधीर तिहाड़ी ने भी बता दिया। तो आप स्पष्ट तौर से समझ जाइए कि भारत की राजनीति अब किस दिशा में जा रही है।
कल जैसे ही एग्जिट पोल का आंकड़े सामने आया, उसके बाद से तमाम गोदी मीडिया चैनल्स के गोदी के गिद्ध एंकरों का चेहरा उतरा हुआ था। तो आप उनको बरनाव कब भेज रहे हैं? जब किसी की पति की देहांत हो जाती है, कोई विधवा हो जाता है, तो विधवा विलाप करता है। तो आपको मैं बता दूं, ये जो कश्यप है, लियाकत है, ये लोग विधिवत, कई जगह मैं सुना हूं कि ये लोग जो है ये सिंदूर करके आती हैं अपने आकाओं के नाम की। अब इनका आका हार गया तो एक तरह से सिंदूर चला गया, विधवा हो गई और इसलिए विधवा विलाप कर रही हैं। मैं बार बार इनको कहता हूं, तुम लोग अच्छे जर्नलिस्ट थे, अच्छे चेहरे थे, अगर अच्छे कार्य किए होते तो आज रोना नहीं पड़ता। और इस तरह का यह रोना पहली बार नहीं है। जब बंगाल चुनाव आ रहा था, रिजल्ट के रुझान आ रहे थे, बीजेपी 100 के पार चला गया, 120 के पार चला गया, और जैसे शाम होते होते बीजेपी 100 के नीचे आ गया, सारे के सारे गोदी एंकरों का चेहरा ऐसा लग रहा था कि उनका आंसू निकल जाएगा, इतनी उदासी छा गई थी। तो भाई तुम लोग पत्रकार हो, निष्पक्ष रहो। अगर निष्पक्ष नहीं रहोगे तो इस तरह का रोना एक दो बार नहीं, आजीवन रोना पड़ेगा, क्योंकि यह भारत की जनता है और सत्ता परिवर्तनशील है और परिवर्तन हो रहा है। और जब परिवर्तन मेन होगा, केंद्र में परिवर्तन होगा, तब शायद इन लोगों का उस दिन ना फपक फपक के चैनल पे रोती हुई ये सब दिखेंगी।